सोचा तो नहीं था मगर हो गया 3-0 व्हाइट वॉश इंडिया में। इंडिया को न्यूजीलैंड ने हरा दिया। पहले एक टेस्ट मैच हुआ, फिर दूसरा हुआ, उस पर यह कहा गया यार 12 साल में एक बार तो अलाउड है। बात भी सही है। 1933 में भारत ने इंडिया में टेस्ट क्रिकेट का आगाज किया था। काफ़ी साल हो गए यार, इतने सालों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक 3-0 व्हाइट वॉश भी अलाउड है। हार जीत के बियॉन्ड अगर आप जाए ना तो थोड़ा आई थिंक पीछे जाना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि एक पेशेंट बीमार था, बट वो रोज़ उठकर दफ्तर चले जाता था और हमें लगता था उसकी सेहत ठीक है। बैटिंग तो बड़ी देर से नहीं चल रही थी। हाँ, रोहित ने ज़रूर घर पे टेस्ट मैचों में 100 बनाए, मैच जिताया। विराट के रन्स तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। एक आपके पास ऋषभ पंत थे, वो आके कुछ कर जाते थे। कभी आके अश्विन बचा देते थे आपको बैट से, कभी जडेजा बचा देते थे, और कभी कभार तो नीचे आके अक्षर पटेल बचा जाते थे। बट कंसोलिडेटेड बैटिंग ना, अपने दिल पर हाथ रख के कहें अगर किसी ने की है तो वो यशस्वी जायसवाल थी। रन नहीं आए हैं सर, रन नहीं आए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद शायद हम उस हैंगओवर में जीते रहे। हम शायद उस हैंगओवर में उठ ही नहीं पाए। गौतम गंभीर भी उस हैंगओवर में अपना हनीमून पीरियड निकाल गए। सवाल तो उनसे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि एक कोच की तैयारी तो होती है ना। एक कोच का विजन होता है, एक कोच की तैयारी होती है, एक कोच की स्ट्रैटेजी होती है। फिर उसके बाद आप कप्तान पे जाते हैं। रोहित शर्मा कहते हैं जी मेरे से कप्तानी नहीं हुई, मेरे से रन नहीं बने। होता है, जब रन नहीं बनते ना सर तो कप्तानी भी नहीं होती, और जब टीम हार रही होती है तो रन नहीं बनते। पहले क्या आया, अंडा या मुर्गी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन रोहित की कप्तानी, रोहित की बैटिंग अचानक से ऐसा लगा कि गई। उसके बाद विराट का इतना मतलब बुरा हाल होगा मैंने नहीं सोचा था। अरसे से अगर आप सिर्फ 2023 का साल निकाल दें जहां पर उन्होंने 200 बनाए थे, उनकी 2020 से लेकर अब तक ना बैटिंग के एवरेजेस गिरी ही हुई है। लेकिन 2023 में मुझे देखकर एक फ्लिकर ऑफ होप आया। मुझे लगा कि शायद अब वो उस बोझ के बिना खेलेंगे, शायद रन्स बनाएंगे। लेकिन यार ये जो 10 इनिंगें हुई हैं, 4 बांग्लादेश की, 6 न्यूजीलैंड की, ना रोहित के रन्स है ना विराट के रन्स है, बल्कि इन दोनों ने 100 रन नहीं बनाए इस सीरीज में, 6-6 पारियों में। और विराट जब बैटिंग करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भी स्पिनर कह के आउट कर देगा। रोहित बैटिंग करने आते हैं तो लगता है यार फास्ट बॉलर कभी भी आउट कर देगा। कम ऑन यार, अचानक से ऐसा क्या हुआ? और बीसीसीआई से भी मैं सवाल करता हूं, सेलेक्टरों से सवाल करता हूं। आपने नियम बनाए थे, आपने जी श्रेयस अय्यर को तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ईशान किशन का तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ये नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट। आपने हार्दिक पांड्या को भी कह दिया जाओ जाके सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे खेलो, तब टीम में सेलेक्ट होगे। क्यों खेले भाई हार्दिक पांड्या, क्यों खेले मुश्ताक अली और हार्दिक पांड्या क्यों खेले विजय हजारे? क्या आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली को कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना इज द मस्ट? एक मैच, 5 वैल्यूएबल दिन वो अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते थे। हाँ, ये सही है कि उस दुलीप ट्रॉफी मैच के बाद दोनों ने 10-10 इनिंगें खेल ली है। आप कहोगे कि यार देखो इंप्रूवमेंट तो नहीं हुई ना, और मैं तो शुरू से कह रहा हूं यार वो मैच एक मौका था, 100 बनाया होता। आप कम से कम 2 कदम पीछे से नहीं शुरू करते, और इनिंग दर इनिंग वो 2 कदम जो है वो 2 मील का फासला बन गया। यहां से रिकवरी कैसे होगी? बात सिर्फ इस टेस्ट मैच की नहीं है, बात इस सीरीज की है, और बात आने वाले वक्त की भी है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को ना इंडिया को प्रायोरिटी रखना होगा। ये जो टीम है जो अब ट्रांजिशन के दौर में गई है, और ये 2011-12 में भी इसी तरह की ट्रांजिशन हुई थी जब प्लेयर्स सीनियर थे। 1.5 साल था ऐसा जिसमें झड़े, और फिर उसके बाद नए आए जिसमें विराट भी आए, रोहित भी आए, पुजारा भी आए, अश्विन आए, रहाणे आए, जडेजा आए, फिर वो रेगुलर हुए। लेकिन अब आप जानते हैं दे आर इन द सनसेट ऑफ देयर करियर्स। और ये सूरज जो है ना जो ढल रहा है, वो गर्मी का सूरज नहीं है जो वक्त लेगा, ये सर्दी का सूरज है। अचानक से अंधेरा। आपने 5 टेस्ट मैच खेलने जाना है ऑस्ट्रेलिया, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 टेस्ट मैच खेलने जाना है इंग्लैंड। आपको लगता है ये बैटिंग तैयार है? क्या हमारी रेड बॉल की वो जो प्रायोरिटी इस टीम ने बनाई, इस टीम ने जबरदस्त 2012 के बाद से जीता, क्या वो स्वर्णिम पीरियड दोबारा वापस आएगा? वो तब आएगा जब आप रेड बॉल को प्रायोरिटी बनाओगे। क्योंकि ये लोग, ये प्लेयर्स जब टेस्ट क्रिकेट इंडिया खेलने आ रहे थे, ये डोमेस्टिक क्रिकेट से आ रहे थे। भी आप डोमेस्टिक क्रिकेट से चुनेंगे, मगर जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट की मिसाल नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। खैर, इस टेस्ट मैच में क्या हुआ? आप 147 चेस कर रहे हैं, और मैंने कल भी कहा था कि जब आप 125 से 150 के करीब
स्कोर चेस करते हैं चौथी इनिंग और टर्निंग ट्रैक, तो सेफेस्ट चीज होती है कि कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे जाते हैं वैसे जाए, क्योंकि 125 से 150 का ना हवा बन जाता है। आपने 300 चेज करने हो ना तो आप कभी कभी सिंपल चीजें सिंपल रखते हैं और आप कर जाते हैं। क्यों ये टोटल्स ट्रिकी होते हैं? क्योंकि आप इसमें अलग करने की कोशिश करते हैं। हम भी चर्चा कर रहे थे ना, रोल होगा, सुबह 1 घंटा विकेट अच्छी होगी, नया बॉल होगा, अगर इंडिया 25-30 रन 40 रन तेज कर दे, चौके टक 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 मार दे, तो जी उसके बाद क्या होगा ना, काउंटडाउन हो जाएगा। रोहित आउट हो गए ना, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस ठक करके आउट हो गए। शुभमन गिल ने पिछली पारी में जो बैटिंग की यार, क्या जबरदस्त बैटिंग। मगर ये तो गेम सेंस की बात है कि जब आपको मालूम है नया बॉल है, लेफ्ट हैंड स्पिनर अजाज पटेल का अंदर भी आता है, वो इतना अंदर आया, वो छोड़ के बोल्ड हो गया। विराट का आई एम सॉरी, इट विल हर्ट पीपल। विराट बैटिंग करने आते हैं ना, अब ऐसा लगता है यार कोई भी स्पिनर कह के आउट कर देगा, और वही हुआ। फर्स्ट इनिंग का रन आउट और सेकंड इनिंग का डिसमिसल ऑलमोस्ट सिमिलर है। रन आउट भी वो क्यों हुए? बिकॉज इतना कुछ जहन में चल रहा था, उधर चले जाऊं। उसके बाद तो फिर सरफराज जिन्होंने 150 बनाए, केएल राहुल टीम से बाहर हुए। सरफराज ने 4 पारियां जाया की, और सरफराज को भी अंदर झांक के ही देखना होगा कि हर बार जब मैं थोड़ा तिलमिलाता हूं, थोड़ा फड़फड़ाता हूं एट द बिगिनिंग ऑफ माई इनिंग, तो मेरे से रन नहीं बनते, मुझे वक्त चाहिए। भाई आप ये मैदान मुंबई के में नहीं खेल रहे हो कि क्लब के बॉलर हैं, टांग रखी इधर मार दिया, टांग रखी उधर मार दिया। नहीं सर, नहीं चलता। एक ऋषभ पंत है इस टीम में, और इस सीरीज से अगर कोई प्लेयर निकल कर आया है वो है वॉशिंगटन सुंदर। और वॉशिंगटन सुंदर क्यों टेस्ट मैच खेले? क्योंकि दिल्ली में रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे, 150 रन बनाए, विकेटें ली, ठक करके कॉल हुई, वहां पे जाके टेस्ट मैच में विकेटें भी और बल्ले से रन भी। ऋषभ पंत थोड़े अनलकी रहे। अब वो डिबेटेबल है, कुछ लोग कह रहे हैं वो नॉट आउट थे, कुछ लोग कह रहे हैं आउट थे। और जब आपका बल्ला और वो जो स्पिकोमीटर है पैड पे लगा या वो गेंद बल्ले पर लगी, कंक्लूसिव नहीं था। हालांकि मुझे उस वक्त लगा चूंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया तो शायद अंपायर्स कॉल के साथ जाएंगे, जब बेनिफिट ऑफ डाउट का बैट्समैन को मिलना चाहिए था। बट द मोमेंट ऋषभ पंत आउट हो गए, मैच खत्म हो चुका था। हाँ, अगर पंत 15-20 मिनट और खेल जाते और टारगेट जो था वो 35, 30, 25 तक आ जाता, फिर आप देखते ब्रिस्बेन की तरह वो लास्ट जो 22-23 रन थे उन्होंने 3 या 4 हिटों में मार देने थे, वो करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। बट ऑन दिस विकेट इन दीज कंडीशंस 64 रन, कमाल है यार ऋषभ पंत यार, क्या बैटिंग कर रहे हो यार आप। एवर सिंस ऋषभ पंत ने जो कमबैक किया है, वो बांग्लादेश की सीरीज हो, वो न्यूजीलैंड की सीरीज हो, भाई कमाल की बैटिंग की। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है बड़ा कि इस हार से हम क्या सबक लेंगे? क्या 3 दिन में इसको भुला देंगे और अभी से हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो पुरानी यादों के जरिए फिर से जिए, अरे उसने तब बनाए थे आज भी बनाएगा? या फिर इस बात का इंतजार करें कि आईपीएल की ऑक्शन कब है? सवाल आपके सामने है, जवाब मेरे पास नहीं है। जिनके पास जवाब है, अगर वो भी शतुर्मुर्ग की तरह आंख मूंद करके बैठ गए, तो यह आगाज है घर पे हारने का। इस टीम ने बहुत खुशियां दी हैं, बट मुझे लगता है कि अगर बहुत जल्द इंडियन क्रिकेट चलाने वाले संभल जाएं, तो अभी भी भारत की टीम वापस आ सकती है। किसी टीम के सीवी में नहीं लिखा कि घर पे नहीं हार सकते। हमने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार जाकर ऑस्ट्रेलिया में हराया है, बट उनकी क्रिकेट चल रही है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि भारत को आने वाले वक्त के लिए सोचनी होगी। खैर आई नो आप भी बहुत आहत होंगे, आप भी बहुत परेशान होंगे, गुस्से में मैं भी आ गया हूं, और गुस्से में ना सच निकलता है। और अगर आपको मेरी बात में रत्ती भर सच लगता है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों हर जगह पाकिस्तानी फैन नहीं मिलेंगे, जैसे कि भारतीय फैन है, उन्हें कभी भी हार बर्दाश्त नहीं होती। हम तो दोस्तों घर में वाइट वॉश हो के थक गए, हमें तो हर टीम आकर घंटा बजाकर चली जाती है। बाबर एंड उसकी कंपनी ने 800 रन मरवा दिए थे इंग्लैंड से, लेकिन ये खुशकिस्मत हमारे प्लेयर हैं कि हमारे लोग कभी भी इन पर कुछ नहीं करते। लेकिन भारत बांग्लादेश से हारा था तो धोनी के घर पर हमला हो गया था, भारत हारा दोस्तों, लोगों ने उनकी बैंड बजाकर रख दी। वो लोग ये बात नहीं सुनते कि उनका क्रिकेट बोर्ड ये कहे कि हम तो पैसे अपने कमाते हैं, हम तो आपसे
के टैक्स से पैसे नहीं लेते। वो कहते हैं कि हम व्यूअरशिप देखते हैं, हम रात रात बैठकर आपके मैचेस देखते हैं, तब जाकर आपके झोली में रुपए आते हैं। अगर व्यूअरशिप नहीं होगी आपको कोई घास भी नहीं डालेगा। दोस्तों आप अपनी टीम को देख लीजिए, बाबर एंड उसकी कंपनी ने कितना बर्बाद करके रखा हुआ था। नुमान और साजिद आते हैं, खेल ही पलट जाता है और पाकिस्तान इस तरह से जीत जाता है कि जैसे पाकिस्तान ये वो नई टीम आ गई है, कोई ऐसी रूह फूंकती है इस टीम में कि ये टीम अब खेलना शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने 800 रन मरवाने के बावजूद बांग्लादेश को 2 जो लास्ट टेस्ट थे दोस्तों वो 1 साइडेड हराए, और ऐसे हराए कि फिर इंग्लैंड वहां से धुम धुबाकर भागा। और अब इंडिया को देख लीजिए कि यहाँ पर जब टीम व्हाइट वॉश होती है, 3-0 होती है, तो यहाँ पर यह हो गया कि अब भारतीय लोग इन्हें बख्शने वाले नहीं है। लोग कहते हैं लंदन कोटा चले जाओ लंदन, क्योंकि विराट कोहली लंदन में शिफ्ट हो गए, ये आपको पता होगा। उसे कह रहे हैं कि लंदन चल जाओ, रोहित शर्मा को कह रहे हैं तुम भी रिटायरमेंट दे दो, अब हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों वजह क्यों बनी? क्योंकि आप तो खेल ही रहे 1-1-1 सारे मैचेस में 2 या 3 रन, रोहित शर्मा 20 या 25 रन, हद कर ले 23 रन। तो दोस्तों ये कोई मैचेस होते हैं इनके? अब लोग क्या कह रहे हैं, लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाय बाय कर रहे हैं और बाकी जो यंगस्टर हैं उन्हें मौका देने की बात कर रहे हैं, जिसमें सरफराज खान है, वाशिंगटन है, और दोस्तों सबसे बड़ा नाम जो है वो ऋषभ पंत है, जिसने आज भी भारत की कहीं न कहीं पर थोड़ी बहुत जो इज्जत है वो बचा के रखी कि भारत को फिर 46 ऑल आउट होने से उसी बंदे ने बचाया, क्योंकि पूरी टीम ने एक जगह पर 40 रन बनाए और ये बंदे ने 68 रन अकेले बनाए हैं।